जय हिंद दोस्तों, करेंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 13 अगस्त 2021 और 13 अगस्त 2021 से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। साथ ही आप मंथली पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा साइबेरिया में शेर शावक की 40,000 पुरानी जमी हुई मम्मी खोजी गई है? तो दोस्तों यह स्वीडन के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है। बी ऑप्शन सही हो गया। सेंटर फॉर पैलियोजेनेटिक्स स्टॉकहोम के शोधकर्ताओं ने एक गुफा शेर शावक की 40,000 साल पुरानी जमी हुई मम्मी देखी है और यह अब तक का पाया जाने वाला सबसे अच्छा संरक्षित हिमयुग का जानवर है। अब दोस्तों नाम आया है स्वीडन का, ठीक है। तो चलिए स्वीडन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों वर्ल्ड मैप में अगर स्वीडन का लोकेशन अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे मिलेगा आपका स्वीडन, ठीक है। चलिए इसको जूम करके देखते हैं। तो दोस्तों वर्ल्ड मैप में अगर स्वीडन का लोकेशन देखा जाए तो देखिए नॉर्वे और फिनलैंड के बीच में पड़ता है स्वीडन, ठीक है। और नीचे में आप डेनमार्क देख सकते हैं और ये है स्वीडन का फ्लैग। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। मुद्रा कोरोना हो गया। प्रधानमंत्री स्टीफन लॉफ्वेन। क्षेत्रफल की दृष्टि से स्वीडन यूरोप का चौथा विशालतम देश है। यह नार्डिक अर्थात डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन में सबसे बड़ा देश है। इसके पश्चिम में नॉर्वे, पूर्व में बोथानिया की खाड़ी, दक्षिण में बाल्टिक सागर स्थित है। स्वीडन की किरुना जो है वो लोहे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। स्वीडन से ही दोस्तों भारत में लोकपाल का पद लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में रूस और चीन ने कहां पर सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो यह चीन में ही किया गया है। बी ऑप्शन सही हो गया। तो रूस और चीन ने 9 अगस्त 2021 को चीन के उत्तर मध्य निंगजिया क्षेत्र में सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है जिसमें दोनों देश के 10,000 जमीनी सैनिक और वायुसेना शामिल हुए हैं, ठीक है। अब दोस्तों युद्धाभ्यास से नाम आया तो हाल ही में युद्धाभ्यास जो हुए एक पर नज़र डालते हैं। तो भारत और यूएई के नौसेना द्वारा द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया गया है। भारत रूस प्रशिक्षण अभ्यास इंद्र 2021 का आयोजन 4 अगस्त 2021 को रूस के पुडवॉय रेंज वोल्गोग्रैंड में शुरू किया गया है। हाल ही में पूर्वी अफ्रीका में एक्सरसाइज कटलैस एक्सप्रेस 2021 का आयोजन किया गया है। हाल ही में नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना की स्कीइंग अभियान एमरेक्स 21 का समापन किया है। हाल ही में भारत ब्रिटेन के बीच 21 और 22 जुलाई को एक पैसेज अभ्यास आयोजन किया गया था। और भारतीय नौसेना 21 और से 22 जुलाई 2021 तक बंगाल की खाड़ी में HSM क्वीन एलिजाबेथ के नेतृत्व में रॉयल नेवी कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप के साथ 2 दिवसीय द्विपक्षीय पैसेज अभ्यास में भाग लिया। हाल ही में मुंबई में नौसेना अभ्यास शील्ड का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट कॉन्क्लेव जिसको शॉर्ट में NPCC कहा जाता है, तो नेशनल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट कॉन्क्लेव के कौन से संस्करण का आयोजन अगस्त 2021 में किया गया है? तो 5वां संस्करण का आयोजन किया गया है। सी ऑप्शन सही हो गया। यह भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से गवर्नमेंट मार्केट प्लेस द्वारा आयोजित किया गया है। यह प्रौद्योगिकी सक्षम सरकारी खरीद, दक्षता, पारदर्शिता और समावेशिता की ओर विषय वस्तु पर आयोजित था, ठीक है। तो इसका विषय वस्तु क्या था? तो प्रौद्योगिकी सक्षम खरीद, सरकारी खरीद, दक्षता, पारदर्शिता और समावेशिता की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो 12 अगस्त को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 1999 में संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का निर्णय लिया था। वर्ष 2021 का विषय वस्तु है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस भी मनाया गया है और पहला अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस 12 अगस्त 2012 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में शरण्य शशि का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित महिला थी? तो फिल्म जगत से संबंधित महिला थी, एक अभिनेत्री थी, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो गया। और लोकप्रिय मलयालम फिल्म और टेलीविज़न अभिनेत्री शरण्या शशि का निधन हो गया है। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 2006 में दूरदर्शन पर प्रसारित बालचंद्र मेनन द्वारा निर्देशित धारावाहिक सूर्योदय से किया था।
अब दोस्तों निधन से प्रश्न आया है, तो हाल ही में जितने निधन हुए एक बार नज़र डालते हैं। तो दोस्तों हाल ही में न्यायमूर्ति पी केशव राव का निधन हो गया है, वह तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। हाल ही में पी एस बनारसी का निधन हो गया है, वह मूर्तिकला से संबंधित व्यक्ति थे, वे केरल के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। और हाल ही में अनुपम श्याम ओझा का निधन हो गया, वो अभिनय क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति थे। हाल ही में पद्मा सचदेव का निधन हो गया है, वह डोंगरी भाषा की पहली महिला आधुनिक कवित्री थी। हाल ही में कल्याणी मेनन का निधन हो गया, वह प्रसिद्ध गायिका थी। हाल ही में नंद कुमार महादेव नाटेकर का निधन हो गया है, वह बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी थे। इन्हें इंदू नाटेकर भी कहा जाता था। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में युवा विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो युवा विकास सूचकांक में भारत को मिला है 122वां स्थान, बी ऑप्शन सही हो गया। 181 देशों में युवाओं की स्थिति को मापने वाले नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत को 122वां स्थान मिला है। यह सूचकांक 10 अगस्त 2021 को लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक में सिंगापुर सबसे ऊपर है, जबकि स्लोवेनिया, नॉर्वे, माल्टा और डेनमार्क सबसे नीचे है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहले हिमालयी फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो पहला हिमालयी फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा लद्दाख, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। 24 से 28 सितंबर 2021 तक द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 के पहले संस्करण की मेजबानी लद्दाख की राजधानी लेह करेगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत फिल्म समारोह निदेशक के सहयोग से इसका आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों अगले प्रश्न पे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में टेक इवेंट गार्डे और रोटरी क्लब के सहयोग से भारत में कितने स्कूल प्रिंसिपल को प्रतिष्ठित चेंज मेकर अवार्ड फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हॉलिस्टिक लर्निंग प्रदान किया गया है? तो 54 स्कूलों के प्रिंसिपल को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसका नाम है चेंज मेकर अवार्ड फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हॉलिस्टिक लर्निंग। टेक इवेंट गार्डन जो कि माइक्रोसॉफ्ट की ग्लोबल पार्टनर है, द्वारा माइक्रोसॉफ्ट और रोटरी क्लब के सहयोग से भारत के 54 स्कूल प्रिंसिपलों को प्रतिष्ठित चेंज मेकर अवार्ड फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हॉलिस्टिक लर्निंग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आई नई पुस्तक राम राव द स्टोरी ऑफ इंडिया फ्रॉम क्राइसिस के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक है जयदीप हार्दिकर, डी ऑप्शन सही हो गया। इमेज में कवर फोटो देख सकते हैं बुक का, ठीक है। और यहाँ पे लेखक का नाम भी लिखा हुआ है जगदीप हार्दिकर। इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र के कुख्यात विदर्भ क्षेत्र में एक किसान की जीवनी के माध्यम से भारत के अनंत कृषि संकट की एक झलक को पेश करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में आयोजित इन्वेस्टर समिट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है? तो इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है गुजरात में, सी ऑप्शन सही हो गया। इसका आयोजन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। अब दोस्तों नाम है गुजरात का, तो चलिए गुजरात से संबंधित करेंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेब पोर्टल लॉन्च किया है। अमेजन इंडिया ने गुजरात के सूरत में अपना पहला ब्रिक एंड मोर्टार संसाधन केंद्र डिजिटल केंद्र शुरू करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अहमदाबाद में जैन गार्डन का उद्घाटन किया गया है। गुजरात राज्य सरकार के द्वारा 4 वर्षों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की नीति की घोषणा की गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 लॉन्च किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गुजरात में स्थित बन्नी ग्रासलैंड से सभी अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में गुजरात सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त किया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कुल FDI इक्विटी प्रवाह में 37% हिस्सेदारी के साथ गुजरात पहले स्थान पे है। इसके बाद महाराष्ट्र 27% और कर्नाटक 13% के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पे है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो के द्वारा किस अंतरिक्ष केंद्र से GSLV V10 के द्वारा GISAT-1 लॉन्च किया गया है? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो गया। और हालांकि यह लॉन्चिंग फेल हो गया, ठीक है, असफल नहीं हो पाया। इस लॉन्चिंग में पहले और दूसरे चरण का प्रदर्शन सामान्य रहा, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण मिशन को पूरा नहीं किया जा सका। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह के द्वारा 12 अगस्त 2021 को IBSA अकादमी फोरम के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो 7वां संस्करण, ठीक है। और ये जो IBSA है जो दोस्तों ये 3 देशों का एक संगठन है, ठीक है। तो IBSA एक अनूठा मंच है जो भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका 3 बड़े लोकतंत्र और प्रमुख अर्थव्यवस्था को एक साथ लाता है।
इसे विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली RIS द्वारा आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संसद में संविधान के कौन से संशोधन को पारित किया गया है? VVI क्वेश्चन है, ठीक है। अभी 127वां संविधान संशोधन पारित किया गया है संसद में। बी ऑप्शन सही हो गया। यह विधेयक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को OBC की अपनी सूची तैयार करने की अनुमति देता है। विधेयक में अनुच्छेद 342A में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति को शक्ति केंद्र सरकार के उद्देश्य के लिए केंद्रीय सूची में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को निर्दिष्ट करने की है। इसके अलावा संसद में राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग संशोधन विधेयक 2021 और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग संशोधन विधेयक 2021 भी पारित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस स्थान पर बंगस आवाम मेला आयोजन किया गया है? तो बंगस आवाम मेला आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में। सी ऑप्शन सही हो गया। 11 अगस्त 2021 को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुपवारा जिले में बंगस घाटी में इस मेले का उद्घाटन किया है। यह स्वतंत्रता के 75 वर्ष उत्साह के हिस्सा के रूप में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के चंद्रयान-2 ऑर्बिटर ने चांद की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया है? तो चंद्रयान-2 से दोस्तों इसरो का है, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो गया। यह निष्कर्ष जो है करंट साइंस जर्नल में भी प्रकाशित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा 2021 स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा में शामिल किया गया है? तो भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली जो है इसको टॉप 3 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में शामिल किया गया है विश्व में। डी ऑप्शन सही हो गया। लगातार तीसरे वर्ष दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है। इसके अतिरिक्त मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु को दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा में स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला वाटर प्लस सिटी कौन बना है? तो इंदौर बन गया है देश का पहला वाटर प्लस सिटी। सी ऑप्शन सही हो गया। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO ने विश्व के सबसे कमजोर लोगों को कोविड-19 जानकारी प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो फेसबुक और precult.org। ए और बी दोनों सही है, तो सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। उपयुक्त दोनों। WHO डिस्कवर और फ्री बेसिक्स मोबाइल वेब और एप्लीकेशन के माध्यम से मोबाइल के अनुकूल प्रारूप में विश्व के सबसे कमजोर लोगों को कोविड-19 जानकारी प्रदान करने के लिए फेसबुक और precult.org के साथ कार्य कर रहा है। यह पहल कम सेवा वाले समुदायों को 55 से अधिक देशों में भाग लेने वाले ऑपरेटरों के माध्यम से जीवन रक्षक कोविड-19 स्वास्थ्य जानकारी तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। तो ये था इसका करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में कौन सा राज्य धन विकास योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में 7 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो नागालैंड इसका सही उत्तर हो गया। बी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में मोहम्मद मुखवर को किस देश का पहला उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ईरान का। सी ऑप्शन सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया बी और सी। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के सचिव एलासा रुवान बिराकुल भारत की यात्रा पे आए हैं? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में यस बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।